अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो इंतहाई ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मुफीद टॉपिक है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है इमेज मैनिपुलेशन का। जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हाउ टू डिज़ाइन, हाउ टू ड्रा, हाउ टू कैरेक्टराइज एन इमेज, ये सारे फीचर्स हम लोग स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे और इनके स्कोप की भी बात करेंगे। मैं आपके सामने फाइवर पे आ गया हूँ और फाइवर पे आप देख रहे हैं कि मैंने सर्च किया है बैकग्राउंड रिमूवर। अब बैकग्राउंड रिमूवर सर्च करने के बाद नीचे जो चीज़ें आ रही हैं वो सारे जितने भी लोग हैं ये सारे बैकग्राउंड्स को रिमूव कर रहे हैं। बॉस से लेते हैं ऑर्डर, बॉस इनको ऑर्डर करता है कि ये लें इमेज और इसका बैकग्राउंड रिमूव करके दें। वो कोई भी काम के लिए, ई कॉमर्स के लिए भी कर सकते हैं, सेल एंड परचेज़ के लिए भी कर सकते हैं। अच्छे अच्छे इमेजेस मिलते हैं हाई क्वालिटी में, हम लोग उसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, उनमें ग्राफिक डिज़ाइंस डाल सकते हैं, कोई अच्छा सा बैकग्राउंड डाल सकते हैं और हम इस तरह भी अर्निंग कर सकते हैं। अब ये जो आपको सारे नज़र आए, कंपटीशन ज़्यादा था तो मैंने ऑनलाइन का बटन ऑन किया। अब देखें, पहले 32,000 लोग थे, अब 1200 लोग रह गए, तो कंपटीशन कम हो गया। अब आपको जो नज़र आ रहे हैं सामने, इन सब ने 1K प्लस ऑर्डर्स पूरे कर चुके हैं। तो उसको आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके उसके बाद 300 के साथ मल्टीप्लाई करें तो बहुत करोड़ों रुपए बनते हैं। तो ये जस्ट इमेज मैनिपुलेशन के थ्रू ये लोग इस तरह अर्निंग कर रहे होते हैं। तो क्यों ना हम भी इस तरह स्किल्स को सीखें, इन्हेंस करें और यहाँ से अर्निंग कर सकें। अब ये जो इमेज मैनिपुलेशन है आपके सामने, आप कोई भी इसमें काम कर सकते हैं। बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ अननेसेसरी थिंग्स, किसी भी इमेज के अंदर जो चीज़ें गैर ज़रूरी हैं, जो आपको ज़रूरत नहीं है, आप उनको ईज़िली रिमूव करके यहाँ से अपनी अर्निंग कर सकते हैं। अब ये सारे लोग कितने डॉलर्स चार्ज कर रहे हैं, कोई 40 कर रहा है, कोई 10 कर रहा है, कोई 30 कर रहा है। कम से कम की भी अगर बात की जाए तो वो बनते हैं $5 और ज़्यादा की ज़्यादा कोई हद नहीं। तो आप लोगों ने एक चीज़ माइंड में रखनी होती है, जब भी आप लोग आते हैं मार्केट प्लेस पर तो कंपटीशन में आपने compete करना होता है। तो इस लिहाज से हम लोग अभी नए हैं, हमारी प्राइसेस जो होंगी वो कम होंगी। हम इसी तरह सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके इस रश को कम करते हुए यहाँ से अर्निंग शुरू करेंगे। तो ये कुछ इमेजेस थी, ये कुछ गिग्स थी, कुछ शॉप्स थी ऑनलाइन जो आपको दिखाई दे रही थी, जहाँ पर लोग आके अर्निंग कर रहे हैं। जस्ट वो इमेजेस के बैकग्राउंड्स को रिमूव करते हैं, उनमें कोई डिज़ाइंस डालते हैं, अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करते हैं। तो ये स्किल आज की वीडियो देखने के बाद, जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वीडियो के बाद आपके अंदर ये स्किल्स एक्वायर हो जाएगी। आप इसको अच्छी तरह सीख लें, फिर इसके बाद आप इस स्किल को भी सेल करके अर्निंग कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स जहां पर आप लोग एक जो पहला सॉफ्टवेयर है वो है बैकग्राउंड रिमूवर, जस्ट इजी है। और इसके बाद दूसरा सॉफ्टवेयर होगा pixlr.com। इमेज बैकग्राउंड रिमूवर भी है और pixlr.com भी है। दोनों को चलें अभी यूज़ करते हैं हम लोग। उन सॉफ्टवेयर से हम लोग हेल्प लेंगे क्योंकि ये एआई के टूल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। अगर आप मैं बोलूँ कि ये इमेज लें और आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करके दें तो आप जाएंगे उसकी डेप्थ के अंदर, वो काफ़ी मुश्किल होता है वो काम। जबकि ये एआई के सॉफ्टवेयर्स हैं, ये काफ़ी इजी हैं। इस तरह आपने लिखते हैं ना, साइन अप भी नहीं करना, जस्ट लिंक पे क्लिक करना है, इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब दो ऑप्शन है, ऊपर कह रहा है लॉग इन और दूसरा साइन अप। आप साइन अप भी कर सकते हैं, लॉग इन विद कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन इस केस मुझे भी इसकी ऐसी ज़रूरत नहीं है। मैं विदाउट एनी लॉग इन और साइन अप इसको यूज़ करता हूँ। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है अपलोड इमेज का बटन नोटिफिकेशन के बैक पर। अब मैं अपलोड इमेज करता हूँ और मैंने आप ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले एक गूगल से इमेज ले ली थी, मैं उसी को यहाँ पर आता हूँ और गैलरी में से मुझे मिल जाती है डेस्कटॉप पर। इस इमेज को मैं क्लिक करता हूँ, इसी इमेज को मैं इसका आपको आपके सामने जो ग्रे बैकग्राउंड है इसको रिमूव करने की कोशिश करूँगा। तो अब देखें, मैंने इमेज बैकग्राउंड के साथ पुट की थी। अब ये आ रही है, यस, ये अपलोड होगी और इसका बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव्ड है। अब आप इस इमेज को देखें और उस इमेज को देखें, विद इन फ्यू सेकंड्स मैंने इस इमेज का बैकग्राउंड बिल्कुल 100% रिमूव कर दिया। अब आप एक्यूरेसी देखें, पिक्सल्स की क्वालिटी देखें। आपको पहले बता चुका हूँ ये पिक्चर मैंने गूगल से ली है, इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी, मैंने सेव एज़ किया था। तो सेव एज़ में क्वालिटी नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद एज़ इट इज़ जैसा था वैसे के वैसे ही मिल रहा है इमेज। कोई भी क्वालिटी का डिक्रीज़ नहीं आया, इमेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी जगह भी बैकग्राउंड में कोई इशू, मसला, प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो आप लोग ये सॉफ्टवेयर यूज़ करके यहाँ से इसको कर सकते हैं, इमेज बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। अब इमेज आपके पास कितनी अच्छी क्वालिटी में आ रहा है, आपने डाउनलोड पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं नीचे डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ, ओपन करके आपको दिखा चुका हूँ। अब ये आपको गूगल का इंटरफेस नज़र आ रहा है जहाँ से मैंने सेव एज़ किया था
यहाँ से। तो सेव एज़ वाले पिक्चर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। अब ये इमेज मेरे पास डाउनलोडेड फॉर्म में आ चुका है। मैं इसमें कोई भी बैकग्राउंड डाल सकता हूँ, बैकग्राउंड रिमूव कर सकता हूँ और कोई ग्राफिक डिज़ाइंस डाल सकता हूँ, अच्छा सा बैकग्राउंड डाल सकता हूँ। वट जो कुछ चाहूँ मैं यहाँ पर इस इमेज के साथ कर सकता हूँ। अब ये थी वेबसाइट इमेज मैनिपुलेशन के लिए बैकग्राउंड रिमूवर की। अब इसी वेबसाइट के अंदर और भी काफ़ी फीचर्स हैं कि आप अब ये देखें ओरिजिनल बैकग्राउंड आपको दूसरी साइड पे नज़र आ रहा है। तो हम अगर कोई इमेज ऐसा आता है जिसमें बैकग्राउंड ये रिमूव नहीं कर रही सही से, तो हम उसके अंदर खुद भी बैकग्राउंड को मैनुअली भी रिमूव करवा सकते हैं। इसके अलावा इसमें बैकग्राउंड के काफ़ी पीछे डिज़ाइंस भी आ जाते हैं, जैसे कि आपको राइट साइड पर नज़र आ रहे हैं ये सारे बैकग्राउंड के ऑप्शंस हैं। जैसे ही मैं साइन अप विद गूगल या लॉगिन करूँगा तो मैं इनमें से कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकता हूँ और अपने इमेज के अंदर डाल सकता हूँ। तो आप देखें कितने अच्छे अच्छे ज़बरदस्त बेहतरीन किस्म के बैकग्राउंड्स हैं। जब हम लोग किसी भी इमेज की चेंजेस कर रहे होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन बना रहे होते हैं, तो हमने यूज़र फ्रेंडली बनाना होता है। जब आप किसी भी दुकान पर कोई चीज़ खरीदते हैं तो सबसे पहले आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप उसे सिलेक्ट करते हैं। तो ह्यूमन नेचर है अट्रैक्टिवनेस, जो चीज़ हमें अट्रैक्टिव लगती है हम उसी को सिलेक्ट करते हैं। तो हम लोग इधर अपने यूजुअल एज़ पर यूजुअल हमें इमेजेस मिलते हैं कि सर ये जो इमेज है इसका ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए, ग्रीन बैकग्राउंड स्कूल कॉलेजेस में। तो हम लोग वो भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी इस तरह बैकग्राउंड रिमूव करके डाल सकते हैं। हाँ, इससे हट के अगर आप कोई अच्छा कोई सीनरी डालना चाहते हैं, कुछ और डालना चाहते हैं, वटेवर, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब इसके दूसरे फीचर की तरफ बढ़ते हैं कि इसका बैकग्राउंड रिमूवर पर मैनुअली जो पेन होता है, वेक्टर भी कहते हैं, मैजिक टूल भी कहते हैं उसको, और बैकग्राउंड इरेज़र भी कहते हैं। तो हम लोग साइड पर आपको राइट साइड में नज़र आ रहा है बैकग्राउंड इरेज़र। इस इरेज़र पर क्लिक कर लेते हैं और इसकी सेटलमेंट कर सकते हैं। हम इसका साइज़ डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, हम इसका साइज़ इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। साइज़ इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़। जैसे आपको ऊपर पिक्चर नज़र आ रही है, ये लड़की खड़ी है, इसके साथ एक और थी, वो उन्होंने इस तरह से स्लाइड किया और दूसरी वाली जो है वो रिमूव कर दी गई है। तो हम इस तरह से इस इमेज के अंदर कुछ भी रिमूव कर सकते हैं। अभी मैं ट्राई करता हूँ, रेज़र लेता हूँ आपके सामने, और ये बच्चा आपको सामने नज़र आ रहा है जिसने डिग्री हेड पहनी है, इसकी हेड को मैं किस तरह रिमूव करवाना चाहता हूँ। अब इसकी हेड को रिमूव करने के लिए मुझे क्या चाहिए कि पेन का साइज़ डिक्रीज़ करूँगा, ज़ूम इन करूँगा और ज़ूम इन करने के बाद मैं उसको रिमूव करूँगा। अभी मैं इसको वीडियो को पॉज़ करके रिमूव करके दोबारा से आपके सामने लाता हूँ। बिल्कुल एक थोड़ा-सा मैं इसको टाइम दूँगा और इसकी हेड जो है उस सारी हेड को साइडों से रिमूव कर दूँगा। मुझे पता है कि मेरा टाइम लगेगा, लेकिन ये जो स्किल है, ये दूसरी स्किल है, ये बैकग्राउंड रिमूवर नहीं है, रिमूवल ऑफ अननेसेसरी थिंग। जिस चीज़ को आप रिमूव करवाना चाहते हैं उसको रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए मैंने वीडियो पॉज़ की थी और दोबारा से रिज़्यूम किया। अब आपको जो इमेज नज़र आ रही है, इसमें बच्चे के सर पे हेड बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से आपको कोई इमेज देता है, आप उसके अंदर कोई भी चेंजेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब देखें ये ग्लासेस आपको नज़र आ रही हैं। पहली वाली जो राइट साइड पे ग्लासेस हैं उसमें वाइट बैकग्राउंड था, दूसरी में बैकग्राउंड लेस है। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ब्रांड किट को, किसी भी लोगो को, वटेवर जो चीज़ भी आपको देते हैं आपके जो क्लाइंट हैं, तो आप इजीली उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। आप इजीली उसके अंदर एडिशन, मॉडिफिकेशन, मैनिपुलेशन, वटेवर जिस चीज़ की ज़रूरत है आप इससे कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरी वेबसाइट थी pixlr.com। अब pixlr.com का मैं डिस्कस करता हूँ वर्बली। pixlr.com जो है वहाँ पर हमें 5 से 6 और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे। अब इसमें हमें 2-3 मिल रहे थे। एक तो पेन था, इरेज़र था जिसके थ्रू हम खुद से कोई भी ऑब्जेक्ट रिमूव करवा सकते थे। दूसरा ये खुद बैकग्राउंड रिमूव करता था ऑटोमेटिकली। तीसरी इसके अंदर डिफरेंट बैकग्राउंड्स हम लोग लगा सकते हैं। लेट्स से कि ब्लू बैकग्राउंड चाहिए, वाइट बैकग्राउंड चाहिए, वो चीज़ें लगा सकते हैं। बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं या कोई भी डिज़ाइन भी से डाल सकते हैं। अब ये पिक्सलर की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपके सामने है। इस तरह पिक्सलर लिख के ये जो पहली वेबसाइट है इसको आप साइन अप कर देंगे, क्योंकि अब दूसरी वीडियो जो बनाऊंगा मैंने प्रॉपर काम इसी पे करना है। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग ऑटो फिक्स का ऑप्शन होता है। अब ऑटो फिक्स क्या चीज़ है, आप लोग जब भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपकी जो बनाई हुई चीज़ होती है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जबकि कोई आपको स्क्रीनशॉट सेंड करता है, पिक्चर सेंड करता है, तो उसकी क्वालिटी जो होती है वो डाउन होती है, इतनी अच्छी नहीं होती। तो अब दो चीज़ें आपके पास होती हैं जब आप किसी भी इमेज पर मैनिपुलेशन कर लेते हैं। लेट्स से मैं अपना फ़ोटो आपको गैलरी में से अपनी सेल्फी देता हूँ, मैं कहता हूँ इसमें ये जो चीज़ें हैं इनको थोड़ा चेंज करना है। आप डिज़ाइन करके चेंज करके देंगे, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो ऑटो फिक्स का ऑप्शन होता है क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये किस तरह हम लोग इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।